वेलकम बैक क्लास 9। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड और अच्छे जम से पढ़ाई कर होंगे, जम गए है ना। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स टॉपिक। बच्चों को बहुत डिमांड था सर ट्रायंगल को लेकर, एरिया ऑफ ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल को बताया जाए, तो उसको लेकर के आए हैं, है ना। उम्मीद करो बेहतर ढंग से पढ़ रहे हैं। पूरा पूरा पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, एकदम तोड़ के पढ़िए, कलम तोड़ के। एग्जाम आएगा तो धुआं धुआं न लिखे जनाब, इतना लिखना है धुआं धुआं करने लगे, है ना पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। आगे बस समय चलिए, तो वक्त को जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ध्यान रहे, हम वैसे टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिन बच्चों का डिमांड होता है। तो अगर आपको भी कोई टॉपिक, स्पेशल टॉपिक पढ़ना है यदि, तो कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए अपना, है ना। फिर आपके पास आएंगे हम आपके डॉट्स को लेकर, आपके, है ना, कंसेप्ट को लेकर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास का। आज का क्लास है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल के बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल को हम लोग चाहेंगे कि एक 1 आवर में वन शॉट में हो सके, कोशिश करेंगे। हमारे पास आपके लिए आर्यस अग्रवाल बुक भी है, जिससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद कुछ कंसेप्ट खेलेंगे और उसके बाद फॉलो से क्वेश्चन करेंगे, है, धुआं धुआं करेंगे क्वेश्चन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? सबसे पहले बात समझिए, एरिया कहते हैं किसको? एरिया कहते हैं किसको? एरिया तभी बनेगा जब कोई क्लोज्ड फिगर होगा। आगे बात में, तो किसी भी क्लोज्ड फिगर के द्वारा जितना रीजन को ऑक्युपाई किया जाता है, उन एरिया को, उन्हें रीजन को हम एरिया कहते हैं, है ना। द रीजन occupied by, है ना, any closed figure। और इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज फिगर कौन है? ट्रायंगल। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं कहां से? ट्रायंगल से। आ रही बात समझ में? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल कितना एरिया को ऑक्युपाई करता है, उसको निकालने सीखेंगे। आ रही बात समझ? तो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक एरिया वो फॉर्मूला है 1/2 बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। कौन सी हाइट है? करस्पॉन्डिंग हाइट। सर ये बात जमा नहीं, क्यों नहीं जमा? क्योंकि सर करस्पॉन्डिंग हाइट कहां से आ गया? करस्पॉन्डिंग हाइट आया कहां से? बेस इनटू हाइट तक नहीं, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। क्यों? समझिए बात को। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, मान लीजिए स्केल निकाल लेंगे, हमारे पास 3 साइड है, तो 3 हाइट हो सकता है। हाइट कहते हैं किसको? सबसे पहली बात समझिए, हाइट है क्या? हाइट कहते हैं किसको? हाइट कहते हैं लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स को। किसको? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं किसको? मतलब सीधा सीधी हाइट कहने का मतलब, आप वर्टेक्स से अपोजिट बेस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए, वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिए, उसी परपेंडिकुलर लाइन के लंबाई को ही हाइट कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो इसका 1/2 एरिया कितना होगा? 1/2 बेस ले लें, बेस BC और हाइट लेना पड़ेगा। तो बेस को अगर हम BC लिए ना, तो BC का हाइट लेना पड़ेगा, मतलब BC पे जो परपेंडिकुलर है उसी को लिखना पड़ेगा, मतलब हमें इसको लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अगर मान लिया जाए कि ट्रायंगल ये है, और समझिए, या फिर हम यहां से यहां परपेंडिकुलर डाला, दो परपेंडिकुलर, इसका नाम एन दे दिया, तो या फिर एरिया अगर निकाला 1/2, बेस अगर हम BC रखा और हाइट किसको दे देंगे? AP को, जैसे ये। लेकिन अगर हम हाइट को DM रख दिए तो ये गलत हो गया। ये क्यों गलत है? क्योंकि सर DM जो हाइट है वो BC का नहीं है। देखिए ध्यान से, ABC हाइट यहां दे रखा है, तो सर अगर आप बेस BC लिए हैं तो BC का ही हाइट होना चाहिए, AC का हाइट नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है। तो क्या सही होगा? एरिया बराबर 1/2 AC इंटू BM होगा। अब सही हुआ। आ रही बात समझ में कि एरिया का मतलब 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब बाबू, करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब बालक कि जिसका बेस हो उसी पे परपेंडिकुलर लेंथ हो,
जिसका बेस लीजिए उसी का हाइट लीजिए, जिसका बेस उसी का हाइट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। चलिए आगे बढ़े। तो ट्रायंगल बहुत सा है, ट्रायंगल तो बहुत सा है सर, तो ट्रायंगल बहुत सा है, तो बहुत से ट्रायंगल हम क्यों पढ़ेंगे? तो कुछ कुछ ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे। कौन कौन से कुछ कुछ ट्रायंगल्स है उसको ध्यान समझते हैं। तो कुछ कुछ ट्रायंगल में समझिएगा क्या आएगा। तो पहला एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 6 गो है, 3 गो साइड के आधार पे और 3 गो एंगल के आधार पे। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ेंगे, एक इक्विलेटरल को, और एक ऑब्ट्यूज को, और एक स्केलेन को पढ़ेंगे। एक्यूट एंगल का और ऑब्ट्यूज एंगल का क्लास 10th में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? क्लास 10th में। अभी कितना पढ़ेंगे ट्रायंगल का? तो हमें पढ़ना एरिया ऑफ पहला राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा बताइए इक्विलेटरल, दूसरा तीसरा आइसोसेलेस ले लीजिए, और चौथा स्केलिन। मतलब हमें जो एरिया पढ़ना है वो 3 गो ट्रायंगल का साइड के आधार पे और एक ट्रायंगल को एंगल के आधार पे। तो चलिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ये बताया। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इस सभी को मालूम है कि भैया जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं और बाकी दोनों को क्या बोलते हैं? लेग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये दोनों को लेग्स बोलते हैं। इसको बेस माना अपन और इसको क्या मानेगा? परपेंडिकुलर। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हाइट कहते हैं। क्यों? अभी बताया हाइट कहते हैं किसको? जो बेस पे परपेंडिकुलर हो, ये तो बेस हुआ, और इसी परपेंडिकुलर, इसलिए वो हाइट लेंगे। इसलिए 1/2 बेस इंटू हाइट ए बी। हमारी बात समझ में? जैसा क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी और सी, ये मान लीजिए इधर रखा है 8, इधर रखा है 6, तो एरिया कितना होगा? तो एरिया आसानी से निकल जाएगा सर। 1/2 6 गुणे 8 कितना हो जाएगा? फिर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दे रखेगा, कोई दिक्कत? अगर सर बेस का परपेंडिकुलर रखा तो निकालेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए सर ये दे रखा है 8 ए बी, ये 8 है और 10 है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे सर? तो सर इसका एरिया निकालने के लिए होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सर हाइट इसका दे रखा है, ये नहीं पता आपको, तो आप बेस निकालिए कैसे? पाइथागोरस से। पाइथागोरस निकाल लोगे। पाइथागोरस का मालूम आपको कि सर बेस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो पी तो पता है, एच ही पता, क्या नहीं पता? बेस। बेस स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच 10 का स्क्वायर, पी 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 100 माइनस 64 बराबर 36। तो बेस का स्क्वायर, तो बेस कितना आ जाएगा? 6। अब एरिया निकल जाएगा 6 आ गई। तो एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रही बात समझ में? 1/2 बेस इंटू हाइट। मतलब एरिया पता करने के लिए क्या होने की जरूरत है? एरिया पता करने के लिए हमें उसकी हाइट और बेस की पता होना चाहिए। आ रही बात समझ? चलिए आगे बढ़े। तो हम लोग 4 ट्रायंगल पढ़ेंगे, एक्यूट और ऑब्ट्यूज नहीं पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक्यूट और ऑब्ट्यूज कहां पढ़ेंगे? क्लास 10th में। अभी हमें ट्रायंगल पढ़ना है साइड, 4 वो साइड के आधार पे और 2 एक एंगल के आधार पे। 4 1 5 हो जाएगा, है ना? 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। चलिए अब बात करें एरिया ऑफ इक्विलेटरल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल, ये इक्विलेटरल कहते हैं किसको? इक्विलेटरल उसको कहते हैं जिसकी सभी साइड्स बराबर है, ऑल साइड्स बराबर। तो साइड्स जो होता है उसको हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। तो इसको भी ए, इसको भी ए और इसको भी ए, ए बी सी। तो एरिया का फॉर्मूला मात्र एक फॉर्मूला रखना याद, मात्र एक फॉर्मूला से 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब जिसका बेस दिया हो उसी का हाइट लिखिए और उसे पूरा का पूरा एरिया बन जाता है। देखिए इसको प्रूफ करते हैं। इसका एरिया मालूम है आपको, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर आता है। कैसे आता है इस बात को प्रूफ करते हैं। मतलब प्रूफ ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल।
आई बात समझ? तो एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू कौन सा हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट। तो सर बेस तो सभी का दे रखा है ए, लेकिन हाइट किसी को नहीं दे रखा। हाइट कौन होता है, जो बेस पे परपेंडिकुलर होता है। कौन होता है, जो बेस पे परपेंडिकुलर होता है। आ रही बात समझ में, बेस पे। तो चलिए, तो भैया परपेंडिकुलर निकालेंगे, हाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। फाइंड हाइट, फाइंड हाइट, हाइट पता कीजिए। तो हाइट पता करने के लिए, हाइट पता करने के लिए हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, हाँ या नहीं, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या होता है, दोनों के दोनों इक्वल भाग में बढ़ जाता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इन आइसोसेलस एंड इक्विलेटरल perpendicular from vertex bisect the base। किस ट्रायंगल में, आइसोसेलस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो ही ट्रायंगल, माफ याद रखिएगा। आइसोसेलस और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर डालेगा तो परपेंडिकुलर डालने से बेस दो भाग में बढ़ जाएगा। तो भैया अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ध्यान से, इस ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस पता है, आपको बेस पता है, तो क्या परपेंडिकुलर में निकलेगा, तो लगा देंगे अप्लाई पाइथागोरस इन कौन सा ट्रायंगल, इन एपीसी। लगा दो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है, एपी स्क्वायर। बेस कौन है, पीसी स्क्वायर। हाइपोटेनस एसी स्क्वायर। सब का वैल्यू पुट कर सकते हैं। एपी स्क्वायर को एच ना बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, तो एच स्क्वायर। और पीसी कितना है, a/2 का होल स्क्वायर। और एसी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर ए, उधर भेज देते हैं इसको, तो ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाई 4। इधर से इधर ए स्क्वायर बाई 4 आ गया, तो एच स्क्वायर बराबर, बोलिए इसके नीचे 1, 4 आएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई बात समझ में, से लेना है, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। आ रही बात समझ में। हम क्या कर रहे हैं, हम आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ कर रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, याद करने का हम बता देंगे। अच्छा इजी है, एज इजी क्या है, आपको हमने बता रखा है कि एरिया निकालना टफ नहीं है। आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं चुटकी भर में, सिर्फ क्या पता हो, उसका हाइट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, हाइट दे दीजिए। जैसे इसका हाइट अगर दे देता तो आसान से निकाले, लेकिन हाइट नहीं देता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट देता है, नहीं नहीं साइडेड देता है। राइट ट्रायंगल में हाइट दे देता है, लेकिन इसमें तो नहीं देता। इसमें हाइट निकालेंगे कैसे, वो सीख रहे हैं। फॉर्मूला सबको याद है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि हाइट आता कैसे। अगर हाइट नहीं देगा तो हाइट निकाल लेंगे और निकाल के बना लेंगे। तो चलिए ऐसे में, तो बताइए एच बराबर कितना हो गया, अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। तो बताइए दो बार जो है बाहर आ जाएगा, √3 बाहर आएगा √3, 4 के बजाय 2 बाहर आ जाएगा, और a स्क्वायर बदे लिखा, मतलब हाइट कितना आ गया, √3/2 इंटू साइड। याद रखिएगा ये हाइट किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एरिया निकालिए, 1/2 बेस इंटू हाइट के साथ करस्पॉन्डिंग। बताइए रखिए अब, 1/2 बेस कौन था हमारा, ये ना हमारा बीसी था, और हाइट कौन था हमारा, एपी। अब तो निकाल ही रखे हो, जो भी साइड है बीसी, बीसी क्या है, ए के बराबर, और एपी हाइट निकाले ही नहीं निकाले, कितना है, √3/2 इंटू ए। यही ना हाइट है, जिसको आप हाइट बोलते हैं। या फिर इसको नहीं भी लिखोगे ऐसे चल जाएगा, आप डायरेक्ट लीजिए। बेस कौन है हमारा, बेस तो ए है सर, और हाइट कौन है, √3/2 इंटू ए। और बस देखिए प्रूफ हो गया। कांस्टेंट में कांस्टेंट से पहले गुना कीजिए, √3 इंटू 1 √3, और 2 इंटू 2 4, और a इंटू ए स्क्वायर। देखे थोड़ा सॉल्व नहीं हो गया, अब हो गया, एक आसान से हो गया। क्वेश्चन जैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन मान ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, क्या है, फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल whose साइड है, कितना साइड है भाई, कितना साइड है, बोलिए आप। मान लेते कोई साइड मान लेते, कितना मान ले, 6 मान ले, कुछ साइड is 6। तो देखकर भैया ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। फॉर्मूला से बनाओ तो फॉर्मूला कितना होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, √3/4, ए का मतलब 6 का स्क्वायर, और 6 का मतलब 36,
और 9 कट गया, कितना आ गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी नहीं सर, हम फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, हमको हाइट निकालिए आप, हाइट नहीं तो हाइट से बन जाएगा। खाली बेसिक समझ जाइए, बेसिक क्या है कि एरिया निकालना आसान है, बशर्ते उसका हाइट आप दे दिया जाए। अगर हाइट दे देंगे तो चुटकी में निकाल लोगे, नहीं निकालो। जैसे देखो, अगर मान लिया कि था ए बी सी है, ये 6 है और 6 है, तो जैसे ही इसको परपेंडिकुलर डालिएगा ये कितना बटेगा 3 में, बताओ ये भी 3 में, तो यह निकलेगा। तो बताओ एपी कितना हो जाएगा, लिख देंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। बताओ हाइट स्क्वायर बराबर इन पर, इसको परपेंडिकुलर बोल दिए जिसको हाइट बोलते हैं, तो कह सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस बेस। क्यों सर, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर होता है कि नहीं। तो पी स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है 6 का स्क्वायर और बेस कितना है 3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हमारे 3 का स्क्वायर 9, ये 27 आ गया पी स्क्वायर। तो पी कितना आ गया √27, तो मतलब 3√3, 27 को 9 गुणे 3 लिखेंगे और 9 को 3 निकाला, तो एरिया निकालिए 1/2। बेस कितना है, बेस तो 6 होगा और हाइट 3√3 आ गया। देखिए आ गया 3 3 9√3, यहां भी आ गया। अरे बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। मतलब एरिया तो निकाल लेंगे, चाहे फॉर्मूला से या फॉर्मूला नहीं भी आ रहा तभी निकाल लेंगे। क्यों जी, क्या निकाल लोगे बेटा दे इसको। चलिए, तो हाइट याद रख लीजिए, एरिया रख लीजिए। बेसिक तो सब जानता है, लेकिन आपको समझना है क्या वो आया कहां से, फॉर्मूला आया कहां से। भाई फॉर्मूला ना रहता ना बनता क्वेश्चन, तुम समझो। अगर फॉर्मूला ना रहता तो फॉर्मूला नहीं बनता क्वेश्चन जी, बनने करता काहे नहीं बनेगा। फॉर्मूला आया कहां से, फॉर्मूला मतलब है क्या, फॉर्मूला है कैलकुलेशन खा गया। आप अगर फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा तो आप पूरा कैलकुलेशन सॉल्व कीजिएगा। उसी फॉर्मूला के चलते आप पाइथागोरस थ्योरम को सीखे, उसी थ्योरम के चलते, उसी फॉर्मूला के चलते आप ये सीखे कि परपेंडिकुलर डालते हैं तो बेस 2 भाग में बढ़ता है। बोलो है ना, समझे ना। चलिए अब आगे समझते हैं। एरिया, मान लीजिए सर क्या दे रखा है, क्वेश्चन कर ले या फिर एरिया ऑफ आइसोलेस समझ लीजिए। इसी से एक और क्वेश्चन करवा ले आपको। मान लीजिए दे दिया इफ हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, अब अगर हाइट ही दे दे हाइट, इफ हाइट ऑफ यू ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। आप बताइए, मतलब ये दे रखा है, सिर्फ हाइट दे दिया, अब एरिया बताइए। सर हम तभी सीखे हैं ना, हाइट होता है √3/2 गुने साइड, और ये क्या बात रखा है 8, समझ में आया जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है नहीं, तो √3/8, 8 दूनी 16, गुना होगा किधर देखिए, ये ऊपर चल जाएगा, ये तो ऊपर रहता है। बोलिए, तो ए बराबर 16/√3, तो एरिया बराबर ए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, कहिए। और ए स्क्वायर मतलब 16/√3 गुने 16/√3। आई बात समझ में, चर्चो के 16 √3 से √3 कट गया, तो 16 चौके 64/√3। अब इसको सॉल्व करना, रेशनलाइज कर लेना, √3 ऊपर नीचे गुना कर देंगे। आई बात समझ में कैसे क्वेश्चन बनता है। अब एरिया कौन सा ट्राइंगल का, आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसको ही प्रूफ कर लेंगे। आई बात समझ में। सर वो कैसे प्रूफ होगा, वो भी प्रूफ हो जाएगा, ध्यान सुनिए कैसे प्रूफ होगा। चलिए प्रूफ करे जाए, लिख रहे हैं एरिया ऑफ, तो एरिया का मतलब आइसोसेलेस कहते हैं किसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब दो साइड इक्वल और एक साइड अनइक्वल। इक्वल साइड को आइसोसेलेस में कितना होगा, टू साइड इक्वल, टू साइड इक्वल। तो इक्वल साइड को ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वल साइड को ए, और अनइक्वल को बी, मतलब ये भी ए और ये भी ए और ये क्या हो गया बी। आई बस में यही ना कहे, आप समझो।
हम क्या बोले, एरिया निकालना है, तो एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट करस्पॉन्डिंग है। तो बेस तो पता है सर, हाइट में नहीं पता है, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। जैसे परपेंडिकुलर डाले यहां से, हाँ, तो ये दो भाग में बटा, अभी बताए ना किस किस में, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल में जब परपेंडिकुलर डालिएगा तो बेस दो भाग में बढ़ जाएगा। तो बताओ, हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, क्या परपेंडिकुलर निकलेगा, लगा लो। तो इन ट्राइंगल ए, इसका नाम दे दें पी, दे दो, एपीसी, क्या करिएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालना तो पी स्क्वायर लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब परपेंडिकुलर मतलब कौन है, एपी का स्क्वायर ना, और एच मतलब एसी का स्क्वायर, और बेस मतलब पीसी का होल स्क्वायर। तो एपी का स्क्वायर है दीजिए, और एसी कितना है, एसी बताइए तो ए स्क्वायर, और पीसी b/2 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 होगा, सॉल्व कर लोगे, एलसीएम 4, ये 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बस, अब क्या करेंगे, ये एपी स्क्वायर, हमको एपी निकालना है, एपी निकालेंगे अंडर रूट लगा देंगे, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। आप कंफ्यूज मत खाइए, खाली हम हाइट निकाल रहे हैं, हाइट निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस लगाइए, और पाइथागोरस लगाया लगा देगा, देखिएगा इस फॉर्मूला से, इसके फॉर्मूला से आसानी है, इसके डिराइवेशन में, मतलब बिना फॉर्मूला को बनाएगा तो आसानी पड़ता है, देखिए कैसे। चलिए, तो एपी कितना हो जाएगा, मतलब एपी को हाइट बोल रहे हैं, एपी ना हाइट, हमारा हाइट है, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस 4 के बदले 2 बाहर निकालना। कोई सोचेगा ना सर, यहू तो ए स्क्वायर, इसको बाहर निकालिए, गधा हो तुम, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बाहर निकल सकता है, सोचना ही मत। तो ऐसे रहने दीजिए, तब एरिया बताओ, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है हमारा, बी ना है, इसको हम क्या माने थे, बेस बी है पूरा, बी, और हाइट कितना लग दो, पहले कांस्टेंट कांस्टेंट गुना, तो देखो 1/4 हो गया, और ऊपर में बी कर देंगे अंडर रूट, देखो इसी को पढ़ते याद करते हो, देखो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया प्रूफ। तो बेकार का ना उतना टेंस याद करना है, नहीं भी याद है तो बनाने की क्षमता रखिएगा, खाली परपेंडिकुलर डाल के पाइथागोरस लगाना है, क्वेश्चन रहेगा, फाइंड एरिया ऑफ आइसोसेलेस, किसका, फाइंड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दे रखा है, हुज इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर मान, एंड इक्वल इज, एंड इक्वल इज कितना मान लो, 12 मान लें, 12 सेंटीमीटर। तो मान लो ट्रायंगल यही ना है बाबू, ए बी सी, अब ये दे रखा 10 और दे रखा 12, तुम पागल हो, फॉर्मूला लगाएगा, फॉर्मूला कौन लगाता है सर, हम ऐसे निकाल देंगे कैसे। तो देखिए एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, सही बात है, हाँ सही है, बेस कितना है 12, तो हाइट, तो सर हाइट को डाल देंगे परपेंडिकुलर, डाल दे परपेंडिकुलर, ये के भाग है 12 था तो 6 इधर से हो गया। अच्छा 10 का, अब देखो तो कैसे निकलेगा, 10 का स्क्वायर कैसे निकालो बताओ तो, एपी यही ना होगा जी, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, तो 100 माइनस 36 कितना आएगा, 64, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, लो हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे, तुम ऐसी बात रखना कि 6 8 10 और 3 4 5 होता है, और 12 5 13 होता है, समझा, मतलब 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर बराबर होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 13 का स्क्वायर, फटाक से निकल गया ना। अब तुम इसका फॉर्मूला लगाता बाई फॉर्मूला, कौन कहता है फॉर्मूला आसान होता है, देखिए तो इससे फॉर्मूला कितना पड़ जाएगा, एरिया बराबर b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लो फॉर्मूला, b कितना है 12, b कितना देखा 12, तो 12/4, a कितना है 10 का स्क्वायर, और b कितना है 12 का स्क्वायर, आ रही बस 3 से कटेगा ये 3, ये 10 का स्क्वायर 100, 100 गुने 4 400 माइनस 100 44। अब सॉल्व कर लोगे इसको, जानते कितना आ रहा है बताओ तो, ये आ रहा 256, और 256 को लिखेंगे कितना 16,
कितना आ गया ये 48। पगले ना ऐसे करेगा जो आ रहा बात समझ में कैसे होगा। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकालने का आपको हाइट निकालना है। जैसे आपको हाइट पर चल गया तो 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट फॉर्मूला बनेगा। बोलो है ना, हमारे बात को चलिए आगे पढ़ते हैं। तो क्या सीखा आपने, अभी एक और है, कौन सा है एक और है एस्केलेन ट्रायंगल। उसको प्रूफ अगर एक दिन करवाएंगे, उसको प्रूफ करवाने के बाद 1 से 2 बोर्ड लग जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप परपेंडिकुलर कैसे निकाल रहे हैं, बेस पता चल रहा था ना, बेस दो भाग में बढ़ जा रहा है, बेस दो भाग में बांटे में ना पता चलेगा, तो बेस से नहीं पता चलेगा तो खाली हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर निकल जाएगा। लेकिन इसमें बेस पता चल जा रहा था, एस्केलेन में बेस नहीं पता चलता, कहां नहीं पता चलता देख ले थोड़ा। समझिए, समझ रहे हैं आपको। मान लो कि स्केलेन है, क्या ये स्केलेन, स्केलेन में सभी साइड इक्वल होता है, अनइक्वल अनइक्वल। तो इसको में इसको परपेंडिकुलर डालेंगे ना तो ये बराबर भाग में नहीं बढ़ता है, और जब बराबर भाग में नहीं बढ़ेगा तो ये कैसे पता चलेगा, जब ये पता नहीं चलेगा तो ये पता करेगा तो नहीं निकालोगे। इसीलिए इसका एरिया हम याद कर लेंगे, क्या निकालेंगे, तो किसी भी स्केलेन ट्रायंगल एरिया कैसे निकालेंगे, ए है और बी है, इसे इसको स्मॉल है, इसको स्मॉल बी, इसको स्मॉल सी। तो स्केलेन निकालने के लिए पहले ए से निकालना, ए का मतलब सेमी पेरीमीटर। अच्छा सेमी पेरीमीटर कहते कैसे, पेरीमीटर का आधा को सेमी पेरीमीटर कहते हैं, और पेरीमीटर कहते हैं कि सभी साइड को, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। सर ये क्या है सर, सुनो ध्यान से, जब कैपिटल एबीसी लिखे हुए ना तो उसका मतलब होता है वर्टेक्स, और जब स्मॉल एबीसी लिखे हुए ना तो उसका मतलब साइड होता है। कैसे, वर्टेक्स ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी, सी का मतलब स्मॉल से। अरे बस जैसे में कोई लाइन लिखना है तो एल लिखता है ना, एल पैरेलल एम, क्यों स्मॉल से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करने का मतलब वो लाइन दिखा रहा है, लाइन सेगमेंट। आ रही बात समझ में, इसलिए हम स्मॉल एबीसी दिखाया, मतलब लेंथ दिखा रहा है, लाइन दिखा रहा है। अब इसका जो फॉर्मूला है उसको हीरोइंस कहते हैं, क्या कहते हैं, हीरोइंस, हीरोइनी क्यों नहीं कहते है ना, ये भी सवाल होना चाहिए। हीरोइंस लिखता है ना, हीरोइंस होता नहीं जी, हीरोइन हीरोइन नहीं जी, हीरोइन ड्रग्स होगा नहीं ये, तो हीरोइंस ही लिखेंगे, हीरोइन तो अलग चीज हो जाएगा, तो हीरोइंस फॉर्मूला याद रखेंगे। अरे बस में ऐसी बात नहीं है कि इसका 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट नहीं बनेगा, इसका भी बनेगा, लेकिन अभी समय कम ना है, बोले वन शॉट ना है, इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं। तो हीरोइंस फॉर्मूला, इसके लिए क्या करेगा, एरिया बराबर अंडर रूट एस, एस वही वाला बाबू सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आ रही बात समझ में, इससे बन जाएगा, सब लिख लेना। तो एरिया ये किसका है, स्केलेन का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल का बता तो, इक्विलेटरल का एरिया क्या बताया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अरे बस में, और हाइट क्या होता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल का क्या होता है बता तो, √3/2 इंटू ए नहीं, और एरिया ऑफ आइसोसेलेस क्या होता है, ये होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस। आ रही बात समझ में, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो अब आते हैं आगे। अब एरिया किस बात है, जो एरिया पता है रेक्टेंगल पे, एरिया क्वाड्रिलेटरल, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया के लिए कुछ खास एरिया नहीं पढ़ना है, एरिया ट्रायंगल के मदद से बनता है। आई बस में कैसे देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा है, तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा ना बाबू, इसको ट्रायंगल का फॉर्म बनाइएगा, जैसे मैं इसको दो भाग में बांट दीजिएगा, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी सी डी, ए सी डी और ए बी सी। समझ में आया? सर ये दोनों ट्रायंगल को जोड़ देंगे एरिया को, तो एरिया ना निकलेगा टोटल, निकलेगा ना? तो इसका एरिया और इसका जोड़ देंगे, निकल जाएगा, चुटकी भर में निकल जाएगा। नहीं जी, निकल जाएगा। तो निकालो, जैसे क्वेश्चन दे रहेगा, ऐसा दे रहेगा, कहेगा कि इसका एरिया निकाले, किसका है इसका, क्या करेगा, ए यहाँ बी दे दे, या सी दे दे और इसका दे दे, और ये कह दिया ना कि ए सी, ए सी जो है वो 16 सेंटीमीटर है। और समझिए ये जो है डीएम, डीएम साहेब जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां दे दिया बीपी, और बीपी दे देगा 6 सेंटीमीटर। इतना निकलेगा। अरे एरिया तो आराम से निकल रहा है। हम बोले एरिया क्वाड्रिलेटरल कैसे निकलता है? एरिया क्वाड्रिलेटरल का मिलता है ट्रायंगल का एरिया को जोड़ने से। तो ये ट्रायंगल ही है, वो ट्रायंगल ही है ना, बन जाएगा। ट्रायंगल में एरिया निकालने क्या चाहिए हमको? बेस चाहिए, वो हाइट चाहिए। तो बेस नहीं पता, देखो तो एसी हाइट नहीं पता, तो बन जाएगा यार। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कौन होगा? इसको टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बोलो हाँ है ना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, बेस कौन लिखेगा? जिसका हाइट ज्यादा है ना। हाइट किसका दिया? एसी का ना, तो एसी का हाइट लिखेंगे। एसी बेस लिखा वो हाइट डीएम लिख लिया। और इसका इसका भी हाइट को उसका दिया है। इस ट्रायंगल में हाइट किसका? एसी का दे रखा, इसलिए बेस हम एसी लेंगे। बात समझ, दोनों में एसी क्यों लिए हैं? एसी इसलिए लेना पड़ गया ना कि दोनों एसी का हाइट दे रहे हैं। हाइट बेस का ना होता है, जिस बेस पे परपेंडिकुलर हो उसी बेस को हाइट बोलते हैं, उसी बेस का हाइट बनाते हैं। तो देखो, तो एसी एसी दोनों जगह है ना? एसी एसी 1/2 एसी कॉमन ले लो, यहां बचेगा डीएम और प्लस बढ़ेगा बीपी। ये एरिया हो गया, समझ में आया? मतलब जब डायगोनल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? डायगोनल, और अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर का लेंथ दे रहा था, निकल लगा। तो बताओ एसी कितना था? 16, और ये 4 और प्लस 6, ये कितना हो गया? 8, और 8 और 10 80 आ गया 80 सेंटीमीटर। अरना बना लेगा, आराम से बना लेगा, चुटकी भर में बना लेगा। कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस। अरे बस हमें कॉन्फिडेंस रखना है, रामानुजम तुम ही ना, समझ रहे हो? सर और ट्रायंगल में, और कोलिटर में, तो और कोलिटर में कौन होता है? इसमें कौन बता दो? एक रेक्टेंगल कर लेते हैं, रोमबस कर लेते हैं, स्क्वायर लेंगे, सब कर लेंगे। चलो कर लेते हैं सबको, और उसके बाद 2-4-10 क्वेश्चन कहां से बुक से कर लेंगे तुम्हारे। इसको मिटा दें। चलिए अब किसका पढ़ लेगा? तो एरिया किसका पढ़ ले, वो तो रैंडम कोऑर्डिनेटर में अब आ जाए ट्रेपीजियम पे। ट्रेपीजियम में बोलेगा तो फॉर्मूला प्रूफ कर देंगे, और नहीं तो ऐसे लिख लेंगे, है ना? तो आज फॉर्मूला प्रूफ नहीं करे, फॉर्मूला बोलेगा तो किसी और क्लास में करवा देंगे। चलिए ऐसा में हिंट आपको दे देंगे, है ना? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम पता किसको कहते हैं? ट्रेपीजियम एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है ना जिसमें एक पेयर पैरेलल रहेगा, समझ में आया? एक पैरेलल, एक पेयर पैरेलल में 4 को साइड होता है, 4 को साइड में के को जोड़ा लगा, 2 को जोड़ा, तो 2 जोड़ा में से एक ही को जोड़ा पैरेलल होगा। जैसे देखो, तो ये दोनों सिर्फ पैरेलल है। आया बात समझ में? नहीं है ए बी सी डी पैरेलल, इसमें यही दोनों पैरेलल, तो इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ किसका? ट्रेपीजियम ए बी सी डी, इसका होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ, समझाई दे क्या जी, इनटू हाइट। हाइट किसको कहते हैं? इनटू हाइट का मतलब डिस्टेंस बिटवीन दो, डिस्टेंस, उसी को हाइट बोलते हैं। नहीं समझा? मतलब एरिया बराबर 1/2 सम,
पैरेलल साइड कौन है, एडी, और प्लस बीसी जोड़ देना है, और इसके बीच में जो हाइट है मतलब यहां से यहां परपेंडिकुलर देना पड़ेगा इनटू एपी, मतलब एच देना पड़ेगा, ये हाइट, दोनों पैरेलल्स के बीच में कितना हाइट है उसको एच बोलते हैं। ऐसे किस है, देखो अगर समझना है ना तो प्रूफ देख लेते हैं, देख ही लेते हैं, नहीं ये हुआ, ये बी हुआ। हम आपको तो बार बार कह रहे हैं कि एरिया कैसे निकलता है, क्वाड्रिलेटरल एरिया निकलता है कैसे, डायगोनल बना के, तो डायगोनल बनाइए, निकल ले, देखो डायगोनल बना दें, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या फिर ट्रेपीजियम एबीसीडी, इसको ना लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बोलिए हाँ या ना, बोल सकते, हाँ सर बोल नहीं सकते हैं। अच्छा इसका एसीडी मतलब बेस कौन ले ले, 1/2 बेस कौन है, सीडी ले ले, और हाइट कौन है, क्योंकि बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, और इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो इसके लिए बेस है, इसके लिए हम एसीडी लिख रहे हैं, तो हमारा बेस कौन है एसीडी में, सीडी, और हाइट यही ना है जी, इसको हाइट, और इसको में हाइट कौन है, इसका भी देखो आंसर, दो पैरेलल लाइंस के बीच का दूरी कभी कमेगा नहीं ना, मतलब जितना दूरी यहां उतना ही दूरी यहां रहेगा, बोलो मतलब यहां से यहां परपेंडिकुलर इसको डाल देंगे, यही हाइट, हाइट मतलब नहीं, हाइट बाहर भी हो सकता नहीं होगा, जैसे मान लो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ना है, तो ऐसे है ना ये ऑब्ट्यूज है, कैसा है ऑब्ट्यूज ए बी सी, इस पे परपेंडिकुलर कहां होगा, इसको बाहर डालते हैं परपेंडिकुलर, समझ आया, परपेंडिकुलर बाहर हो सकता कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर मतलब हाइट है ना है, मतलब यहां से यहां का दूरी तिरछा दूरेगा, तिरछा मापते नहीं ना जी, मान लिया जाए कि हम यहाँ खड़ा है और कह रहे हैं इस बोर्ड से लंबाई बोर्ड से कितना दूर है, तो हम यहाँ से नापेंगे, अरे भाई सीधा नहीं नापेंगे जी, सीधा ना, अरे बस में हम मान लिए, अरे बस में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइट भी एच लिखेंगे, और 1/2 इसका बेस कौन है इस ट्रायंगल का, तो इसका बेस ए बी एन है, और उसका भी हाइट एच एन होगा, क्यों हाइट एच होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, तो उनके बीच में दूरी कभी कम जाएगा, तो जितना दूरी यहाँ पे उतना ही दूरी यहाँ पे, इसलिए एच एच लिखा, अब दोनों में क्या कॉमन लो, एच कॉमन लो, तो बचेगा ए बी प्लस सी डी, देख रहे हो इसी को लिखा है वो 1/2 ए बी प्लस सी डी इंटू एच, आई बात समझ में, समय माना चाहिए आपको, ऐसा तो क्वेश्चन रहा है ऐसा, है ना, ये मान लो 6 है और मान लो 8 है, और इनके बीच का हाइट 5 है, समझ आया, 10 मान, ये 20 मान, कुछ ही मान सकते हैं ना, 20 मान, तो एरिया कितना होगा, एरिया मतलब पहले दोनों का जोड़ दिए 6 और 8 है, और उसके बीच में दूरी कितना है 20, तो 1/2 14 × 20 बन गया 700, 140, मतलब पहले लोग ट्रेपीजियम के लिए कैसे निकला, ट्रेपीजियम के लिए निकला है दोनों पैरेलल साइड को जोड़ दीजिए और गुने हाइट से गुना कर दीजिए, हाफ, आ रही बात समझ में, चलिए अब इसके बाद कौन आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन जानता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कैसे आता समझ में आता है आपको, लेंथ इधर इसको ब्रेथ मान, तो पता कैसे आता है, इसको भी ज्वाइन करते हैं, तो जानते हैं एरिया का रेक्टेंगल कैसे होता है, ये एबीसीडी समझा दें, देखिए ये लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी ब्रेथ, तो देखिए ये भी ब्रेथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसा आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और दोनों 1/2 बेस, बेस कौन है, लेंथ है ना, ब्रेथ है ना, और इसका भी बेस कौन है, लेंथ है ना, ब्रेथ कौन है, ब्रेथ है ना, देखिए एल इंटू बी और एल इंटू बी कितना कॉमन ले लो, तो के को एल इंटू बी हो गया, दो गुना, दो गुने, ये हो सके ना समझ में आ रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, एक बार क्लास लेंगे अगर बोलेगा तो पूरे या पूरे एरिया को अच्छे से प्रूफ करेंगे, तो तब एल इंटू बी आ गया, आ रही बात समझ में, फिर समझ में आना चाहिए आपको, क्लास 8 में भी ये सब पढ़े रखेंगे आप,
तो हम सभी एरिया को लिख दे रहे हैं एक बार, ठीक है, और उसके बाद पूरा का पूरा अप्लाई करने के लिए आपको हम सिखा दे रहे हैं। तो टाइम देख ले कितना हुआ है। अभी चलो 40 मिनट रिकॉर्ड हो गया, 40 मिनट और। चलिए कैसे देखिए ध्यान से। एरिया ऑफ बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2। ज्यादा टाइम हो गया है ना यार, इसलिए प्रूफ नहीं कर रहे हैं खुद ही ख्याल। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। अरे बस हमें क्वेश्चन करें आपके, देखो क्वेश्चन समझा दे रहे हैं आपको, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर देखिए, तू बता दे रहे हैं आपको। क्या रखा है? द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड is 3 times its altitude if the cost of showing the field at ₹58 per hectare is 783। फाइंड बेस एंड हाइट, फाइंड बेस एंड, नहीं आराम से अंकल कैसे समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहा? एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है, ट्रायंगुलर फील्ड मान ली। उसमें क्या कहा कि बेस जो है वो 3 टाइम्स एल्टीट्यूड है। बेस जो है अल्टीट्यूड मतलब बताए ना, अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब हाइट एक ही चीज है, अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर और हाइट एक ही चीज ट्रायंगल में। चलिए सॉल्यूशन देखिए, मतलब कहा कि अल्टीट्यूड से बेस 3 गुना है, तो हम मान ले अल्टीट्यूड को मान ले x, मतलब हाइट को x, तो बेस कितना हो जाएगा 3x। तो एरिया कितना होगा 1/2। देखो ईट्स लगा हुआ, देखो ईट्स अल्टीट्यूड, ईट्स का मतलब जो बेस है उसी का हाइट। आई बस में तो बेस 3x इंटू एक्स, सॉल्व करेंगे तो 3x²/2। अब क्या कहा, अब क्या कहा, अब कहा है कि जो हमारा खेत है उसमें कुछ बोना है, तो कहा कि जब हम बोए खेत में तो कह रहा है कि 58 रुपये पर हेक्टेयर लेंगे। मतलब हेक्टेयर मतलब एरिया है, हेक्टेयर मतलब क्या है, 1 हेक्टेयर बोलते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर? 10,000 मीटर स्क्वायर। कहा कि हम 10,000 मीटर स्क्वायर आपका खेत में काम करेंगे ना, सोइंग करेंगे, बोएंगे ना कुछ, तो 58 रुपये लेंगे। तो बताइए 783 रुपया हो गया आपका। ये समझिएगा, ऐसा समझिए कि खेत जोताता है ना जी, ट्रैक्टर आता है, तो ट्रैक्टर वाला क्या कहता है कि 60 रुपए कट्ठा रोपेंगे। कैसे रोपेंगे? 60 रुपए कट्ठा। अगर 60 रुपए कट्ठा रोपा है, जोता है वो खेत आपका, और 600 रुपया मांग रहा है, इसका मतलब 10 कट्ठा एरिया था आपका। आ रही बात समझ में? मान लीजिए कि नहीं कहता हम 50 रुपए कट्ठा जोतेंगे आपका खेत, तो 50 रुपए कट्ठा जोता, अब आपसे मांगा 500 रुपया, इसका मतलब आपका 10 कट्ठा जमीन हो गया। उसी प्रकार समझिए, वो कहा कि 58 रुपए हेक्टेयर जोतेंगे, ऐसे समझ लिए, और मांग रहा है इतना पैसा, तो कितना रुपया हो गया? तो निकाल लेंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया बराबर टोटल कॉस्ट, और बटा क्या रेट से भाग देंगे। तो टोटल कॉस्ट कितना? 783 रुपया। कितना के हिसाब से? 58 भाग से। और ये किसमें आएगा? पर हेक्टेयर है, पर के बाद जो लगा रहेगा ना, पर के बाद वही आंसर आएगा, ये हेक्टेयर में आएगा। अब भाग दो ना, 58 को 783 में भाग दो, एक मरतबा 58 जीरो। अब क्या लगेगा? देखो ध्यान से, 7 आना चाहिए, 8 नमा कितना से लगे, देखो ध्यान से। तो 8 3 24, 8 दूनी 16,
यही ना 783, 8 8 6 48 56, 8 8 64, 8 9 72, ये नहीं लग रहा है तो क्या लग गया, इसको ऐसे छोड़ देते हैं और इसको छोड़ते नहीं, और हेक्टेयर है ना अभी कांटे मत करना, इसको 10,000 मीटर से गुना करो। अच्छा, हम एरिया निकाले तो इतना आया और क्वेश्चन का आंसर इतना, दोनों एरिया बराबर ना होगा, तेने कर रहे 783/58 गुने 10 है। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे सॉल्व कर दो ध्यान से, सॉल्व कर जो पढ़ दो 29×98, अरे बोलो है ना, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 783/29 गुने 10,000। अगर ना समझ में आता है तो गुना भागा कर देना, इसको उधर भेजा इसको कर जाता, समझ में आ रहा, नहीं तो नहीं माने तो नहीं काट लो, नहीं काटते हैं तो क्या किए सर यहाँ पे आप, तो क्या करें, हमको एक्स स्क्वायर निकालना है, 783/58 लिखे, ये भागा में इसको गुना में, और जो गुना में उसको भागा में लिखा, लीजिए हो गया काम तमाम, काटिए 29×58, 8 7 15 18, 3 से कटेगा है ना, कितना से 26 से 78, 261 बार, और ये 29 से कटेगा नहीं कटेगा, देखो 9 से 9 नंबर 18, 9 नंबर 81, एक्स स्क्वायर जो हो गया 90,000 आ गया, मतलब एक्स कितना हो गया 300 मीटर हो गया, तो एक्स 300 मीटर मतलब अल्टीट्यूड हाइट हो गया 300, और बेस कितना हो गया 3 गुने 300 हाइट होगा ना जी। आज बात समझ में कैसे कर रहे हैं, कुछ आज दिमाग नहीं लगाना है, जो दे रखा है उसको कर दे रहे हैं। चलिए आगे बनाए इसको, तो कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लें, अगर आप बोलिएगा तो अगले दिन हम क्लास ले लेंगे और वो डॉट अपना भेज दीजिएगा हमको, ठीक है कि हाँ सर हमें ये सब डॉट बताना है, कमेंट बॉक्स में अपना डॉट दे दीजिएगा और उस डॉट को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे हम पूरे क्वेश्चन को ऐसे हिंट देके आगे बढ़ जा रहे हैं। देखो क्या कहा है, क्वेश्चन बना रहे, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, एक्सरसाइज 14 है, कौन सा एक्सरसाइज 14, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से कहा कि पेरीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है पेरीमीटर 540, और साइड का रेशियो है कितना 25 17 12, तो एरिया निकालना है हमको, तो एरिया निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है टोटल कॉस्ट, कितना के हिसाब से 8 रुपीज 5 पर मीटर स्क्वायर, मतलब समझे 5 मीटर स्क्वायर मतलब कुछ जोतना होता है खेत को, समझ लीजिए आप, तो कह रहा है कि हम 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपए लेंगे, कितना लेंगे, तो कितना पैसा होगा, तो भैया हमको एरिया पता रहेगा था ना 5 से गुना, जैसे मान लिया जाए कि 20 रुपये किलो टमाटर है और कहा जाए कितना पैसा लगेगा, अरे भैया कितना लीजिएगा ना बताइए, जितना लीजिएगा उसमें गुना कर देंगे, उसी प्रकार से 5 रुपए मीटर स्क्वायर है, कितना एरिया पता रहेगा था ना 5 से गुना करोगे तो एरिया निकालना पड़ेगा। अच्छा एरिया निकालने के साइड दे रखा है तो क्या करेंगे सॉल्यूशन, तो मान लेगा कि लेट साइड बी 25x है ना 17x प्लस 12x, अच्छा पेरीमीटर दे रखा है मतलब सभी का योग समेशन दे रखा है, तो 25x प्लस 17x प्लस 12x बराबर 540, अरे बस में 25 देखो जोड़ लेंगे ऐसे, जोड़ते हैं ऐसे यूनिट डिजिट जोड़ा करो, ऐसा यूनिट डिजिट 7 और 2 9 9 5 14 का 4 हाथ में बचा 1 1 और 1 2 2 2 4 और एक हाथ वाला 5, देखा हम कितना आसानी से हो गया 540, तो x बराबर 540/54 बराबर कितना आया 10, 1 से 10 आया, तो बताइए साइड कितना होंगे बाबू, साइड 250, 71 120, 10 गुना कर ले जा, जीरो बैठे चलना, देख रहे हो यहाँ बिठा दिए, तो एरिया तो बताओ ये स्क्वायर ट्रायंगल है जी, स्क्वायर ट्रायंगल में ये हो गया 250 170 और 120, तो एरिया कैसे निकलता है स्क्वायर का, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर ट्रायंगल माने एस निकालोगे, एस का मतलब है पेरीमीटर का आधा ना जी, सेमी पेरीमीटर ही पेरीमीटर का आधा, और पेरीमीटर दे रखा था 540, तो इसको जोड़ो तो ये 540 आएगा, और डायरेक्ट दे ही रखा था कहा नहीं, इसको 2 से भाग दे देंगे, अरे बस अब एरिया निकाल लेगा,
तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, तो चलो एस कितना है बताओ तो, एस हम निकालो ना, एस 270, तो 270 में से ए गया तो 270 माइनस 250, और 270 माइनस 170, और 270 माइनस 120, अरे बस में उधर लिख दे रहे। तो चलो बताना मेरे साथ में, तो एरिया बराबर बाबू कितना होगा, अंडर रूट है 270 है, दो 270 और 250 है ना बच्चा, 270 में से 100 में बचा, और 170 में से 20 गया था 50, और इधर बोला 100, तो 150 ना समझ में आया, 150। अब समझिए ध्यान से, गुना करोगे, पागल हो, गुना करो, गुना करने नहीं है हमको, क्या करेंगे तो सर, तो ध्यान सुनिए, ये 100 के बदले वो बस 10 बाहर निकल लगा, हाँ सर बहुत बढ़िया, तो 10 बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे 27, 27 क्या लिखो बताओ तो, 27 को लिखेंगे सर 90 गुने 3, हाँ बहुत बढ़िया, इसको 20 रह दीजिए, और 150 को लिखेंगे 50 गुने 3, 50 नहीं देख तो, जितना तोड़ सकते हो ऐसा तोड़ना कि बाहर कुछ निकले, क्या निकले, बाहर कुछ निकले, और तोड़ बाहर निकल सकते हैं बोले तो एरिया 10 है। अच्छा 3 के गो है, एगो 3 एगो यहाँ 3, एगो 3 बाहर निकाल दीजिए, क्या बचा जी, 90 बचा, 20 बचा, और 50 बचा। देखिए तो 10 गुने 3, इसको देखिए तो 9 दूनी 18, 9 1000, तो देखिए तो 9, आइए हो जाए कितना, 5 दूनी 10 गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 18 25 90, वैसे 5 दूनी 10, 10 90, और 90 के बाद 1 2 3 0, देख रहे हो कितना आ गया, 1 2 3 4 जीरो के बदले 2 जीरो बाहर निकल लो, और 9 3 के बदले इतना, तो कितना हो गया, 3 3 900, 9000 मीटर स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर आ गया, 3 3 9000, और जो रेट था कितना, 5000 रुपये, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 9000 गुने कितना है ये, 5, 45,000 रुपये, ये ज्यादा ना आ गया। अच्छा क्वेश्चन को पढ़ ले, और सही है, ठीक है, चलिए अब आगे मिटाया जाए, चलो आगे मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए देखिए एक फिगर दिख रहा था आपको, एक फिगर वाला क्वेश्चन बना ले, देख रहे हैं, दे रखा है। अच्छा कह रहा है ना कि साइडेड रीजन का एरिया बताइए, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, फाइंड एरिया ऑफ कौन सा रीजन, साइडेड रीजन, और समझ रहा है, साइडेड रीजन का एरिया बताइए, मतलब पूरा एरिया में से हम ये वाला घटा देंगे तब ना बचेगा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा जी, एबीडी, सब पूरा में से ई वाला घटा देंगे, हाँ घटा देंगे, तो एबीसी कैसे बनेगा बाबू, एबीसी कैसे निकलेगा, हमको ये पता है और ये पते नहीं है, तो कैसे निकलेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, देखो 16 है वो 12 है, तो इन ट्राइंगल चलिएगा, इन ट्राइंगल एबीडी में, किसमें, एबीडी में,
पाइथागोरस लगा दिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, 90 डिग्री यहाँ था तो 90 डिग्री के बोला सामने वाला हाइपोटेनस परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर, इसको 16 स्क्वायर, हाइपोटेनस ए बी स्क्वायर, 12 144, 16 256 और ए बी स्क्वायर, 6 और 4 जीरो, यूनिट्स को यूनिट जोड़े, समझ रहा, पहला डिजिट को पहला डिजिट से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, तो 6 और 4 जीरो हो गया, 5 और 9 एक हाथ में 10, 4 2 एक 3 एक 4, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, तो ए बी कितना हो गया, 20 ना आ गया ए बी। अब सब निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकलेगा, देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकलेगा, ये यही ना है बाबू, ये है 52 और ये है 48 और ये है 20, हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। अच्छा नहीं बनेगा तो हीरोज फॉर्मूला लगा देंगे, अरे बस में, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी कैसे बनेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट 16 गुना 12, और दोनों घटा देंगे, आंसर निकलेगा। आर बस नहीं समझ फिर बता देंगे आपको, हमें कमेंट करिएगा कि नहीं समझ आ रहा, ऐसे आप कैलकुलेशन कर दीजिए सब बन जाएगा, आपको हमें हिंट रह जा रहे हैं कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसके। और आए क्वेश्चन कर लें, चलिए तो क्वेश्चन आया कल, कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 20वां था, क्या क्वेश्चन था 20वां, 20वां के बाद सभी क्वेश्चन आपको हिंट देते चल रहे हैं, है ना। चलिए 23वां देखो बता रहे हैं, 23वां कैसे बनेगा, इतना 42 सेंटीमीटर, ये 34 सेंटीमीटर और ये 21 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, ये है डी, ये है सी, ये ए और ये बी, तो इसका कैसे निकलेगा, देखो तो एरिया निकलेगा कैसे, दे रखा प्लान, एरिया कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका बाय हीरोज फॉर्मूला लगा दीजिए, बाय हीरोज फॉर्मूला, नहीं ये तीनों सेट पता है जी कौन कौन है, 42 है, 34 है और 20 है, और इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से, क्या पता चल जाएगा 23वां के बाद, 23वां बन जाएगा, 24वां देखो, ये 24 दे दिया है, ये 26 है, ये भी 26 है और ये 26, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। अच्छा इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो इसका जो एरिया निकलेगा वो एरिया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। अच्छा ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। अच्छा ये नहीं पता, इसको पता कैसे करेंगे, तो पाइथागोरस लगा देंगे, ना लगा लो पाइथागोरस, एबीडी में ए बी फाइंड कर लेंगे, कैसे, बाय पाइथागोरस, सर पाइथागोरस कैसे निकलेगा, तो ए बी जो होगा नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर है तुम्हारा और ये बेस है और यही ना हाइपोटेनस है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, नहीं तो पी कितना है 24 का स्क्वायर, अब बेस तुमको नहीं पता है 26 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ऐसा नहीं करने आएगा आपको, पर बना दे इधर, तो 24 ऐसे बना लीजिएगा, तो बी स्क्वायर बराबर 26 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी कितना होगा 100, नहीं हो देखो तो 24 से 50 ना आया जी, तो 50 में कितना हो गया 100 हो गया, तो बी कितना हो जाएगा 10, अब ये 10 हो गया, तब एरिया ना निकल लगा, तो एरिया कैसा हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कैसे 1/2 बेस 10 और हाइट 24 और प्लस में उसका एरिया बीसीडी कैसे निकला, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 26 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, समझ में आ रहा है बाबू कि नहीं आ रहा है। चलिए तो 26वां
27वां क्वेश्चन हम जस्ट पहला पहला रखे, तो इसमें हो जाएगा। अब 28वां करो। अब हाइट देखो 28वां ही बन जाएगा, 28वां क्वेश्चन करवा चुके हैं, पलाएंगे। 29वां कर ले, कितना क्वेश्चन है इसमें, पूरा तो संभव नहीं है, लेकिन हम जहां तक हो सकता है 30 तक कर लेते हैं। 29वां कर लेते हैं, 29 में। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, और ई है। इस पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया गया, ठीक है इसका। अच्छा क्या कह रखा है कि लिख लो सभी, ए बी जो दे रखा है वो ए बी 7.5 है, और ए सी कितना है 6.5, और बी सी कितना है 7। अच्छा सबसे बड़ी बात है जान दो क्या, कि दोनों का एरिया सेम है। एरिया ऑफ बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने क्वेश्चन में कहा है। तो एरिया पैरेललोग्राम ना है, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट, और इसका कैसे निकलेगा, इसका ए बी दे दिया है, जब होता है दे रखा है, ए बी है 7.5, और बी सी कितना है 7, और ए सी कितना 6.5। तो इसका भाई हीरोज फॉर्मूला लगा दो ना भाई, हीरोज फॉर्मूला तीनों दे दिया, और बेस कितना लेना है, बीसी दे ही दिया, बीसी हो जाए 7 गुने हाइट, हाइट कौन है डीएल, और डीएल बराबर है, इसको सॉल्व करके जो आएगा तो डीएल निकाल लेंगे, एक्स अपॉन मतलब ये वाला अपॉन 7। क्या नहीं बनेगा, तो बन जाएगा, इजी है यार, इजी है। अगर नहीं बनेगा तो अगला दिन एक फिर से सॉल्यूशन देंगे आपको, दिक्कत थोड़ा इस समझे। हम आपको आज सोच रहे हैं कि बेसिक बेसिक है ना, जिससे बन जाए, हिंट देकर आगे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक फील्ड है वो ट्रेपीजियम है जिसका पैरेलल साइड 90 और 30 है। तो कुछ इस प्रकार से मान लें कि वो 90 है और वो 30 है, ठीक है, और दिस साइड्स मीट एट राइट एंगल पे, किससे मिलता है, थर्ड साइड को राइट एंगल पे, चलो ठीक है, राइट एंगल मिला दी। द लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड इज 100 मीटर। समझ ली, कहा ना कि एक पैरेललोग्राम है जिसका पैरेलल साइड 30 और 90 है, तो एक साइड दूसरी साइड, ये कहा कि ये दोनों साइड जो है थर्ड साइड के, थर्ड इसको चाहिए, इसको किसी को मान लो, वो थर्ड साइड को 90 डिग्री में मिलता है, मतलब ये दोनों थर्ड साइड 90 डिग्री मिल गया, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये कितना चौथा, 100 आ गया। अब आगे 100, तो आप कह रहा है कुछ ही, देन फाइंड द फोर्थ, हाँ लेंथ ऑफ फोर्थ साइड इतना नहीं बनेगा वो, इसका एरिया 1/2 इन द सम ऑफ पैरेलल साइड, ऐसा मान लो कि सर एरिया का जो फॉर्मूला बताए हैं सर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू, ये तो हाइट था सर, और ये कुछ है ही नहीं सर, तो कैसे, देखो ध्यान देना है, खाली तुम ध्यान दो कैसे, इसको परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पूरा 90 था ना, वो जैसे ही पूरा का पूरा ही 90 था, जैसे ही परपेंडिकुलर डाला तो 30 तो भी 30 ना, तो बचा कितना 60 ना, नहीं समझा 60। अच्छा याद है हमको बताए हैं कि ये 10 है, अभी 6 है, तो ये 8 होता है, 8 और 6 और 10 होता है, तो यहाँ 100 है, तो यहाँ 10 जीरो जीरो बैठा दिए, सब जगह जीरो जीरो बैठा दिए, तो बचा कितना हो गया 80 हो जाएगा, तो एक बन गया 30 प्लस 30 हो गया, ये पूरा कितना हो गया 90, मतलब ए बी प्लस सी डी और इंटू हाइट बी एल लिख दो, तो 1/2 ए बी कितना है 30 मान लो, इसको 90 मान लो, हाइट कितना हो गया 80, तो 120 गुने 80 40 हो जाएगा, और 12 चौके 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर ना हुआ। अब कह रहा है कि द रेट क्या रखा, रेट है ₹5 पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट नहीं हो जाएगा 4800 गुने 5। अच्छा एक बात बता दें,
5 से गुना करना हो ना तो क्या करना है, 5 से गुना करना है तो 5 से गुना करना रहेगा ना आपको, तो उसको 2 से भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए, किसी भी संख्या में 5 से गुना करना हो, जैसे 48 गुने 5 करना है, तो क्या कीजिए ना, 48 को हाफ कर दीजिए। क्या कर दिए, 48 को आधा, तो 48 का आधा 24, एगो जीरो बैठा दीजिए, हो गया। इसका आधा करना है, इसका आधा हाफ। तो ठीक उसी प्रकार से इसका जो आंसर होगा 48 गुने 48 का आधा 24, एगो जीरो बैठा दो, 2 जीरो पहले से था। आ रही बात समझ, क्लास 9 है। तो आज आपको 30 तक सॉल्यूशन करवाए हैं, बाकी 30 के बाद करवा देंगे। और जितना जितना शेयर करिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, जम के पढ़िए, जम गर्दा पढ़ देना है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।